नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री का बगीचा में। आज फिर मैं आप सबके लिए गुलाब से रिलेटेड बहुत अच्छी और रोचक जानकारी लेकर आया हूँ। हम नर्सरी से गुलाब लेकर के आए, हमने उसके लिए पॉटिंग मीडिया तैयार किया, उस सॉइल मिक्स में हमने अपने गुलाब के प्लांट को लगा दिया। अब हमें प्लांट की ग्रोथ चाहिए। अब हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट घना हो, हमारा प्लांट बुशी हो, उसमें फूल खिलें, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गुलाब लगाने के बाद फर्स्ट फीडिंग में क्या देना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि हम अपने गुलाब में फर्स्ट फीडिंग क्या डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम नर्सरी से जो गुलाब के प्लांट्स लेकर के आए थे, उन सभी को हमने हमारे गमले में जो हमने सॉइल मीडिया बना के तैयार करा था, उसमें रिपोर्ट कर लिया है। ये हमारे गुलाब के प्लांट्स सारे के सारे हमने रिपोर्ट कर लिए हैं। ये देखिए, अब इन सब गुलाब के प्लांट्स में हमें फर्स्ट फीडिंग क्या देना है, मैं आपको बताता हूँ। गुलाब लगाने के बाद सबसे पहले हमें अपने प्लांट के रूट डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हमारे पौधे के रूट्स अच्छे से डेवलप नहीं हुए तो फिर हम चाहे जितना अच्छा फर्टिलाइज़र डालें, डीएपी डालें, एनपीके डालें, पर हमारा प्लांट ग्रो नहीं होगा, क्योंकि पौधा मिट्टी से सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी जड़ों के द्वारा ही लेता है। इसलिए पौधे की जड़ों का विकास बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम हमारे गुलाब के प्लांट में क्या डालते हैं, आप देखिए। ये है ह्यूमिक एसिड। हम इसका यूज़ करते हैं। ये पौधे की जड़ों का विकास करता है और इसको डालने से नई नई फीडर रूट्स का डेवलपमेंट होता है। जिस तरह प्लांट ऊपर से घना होता है, ठीक उसी तरह ह्यूमिक एसिड डालने से प्लांट की जड़ें नीचे से भी घनी हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ह्यूमिक एसिड क्या होता है, किस तरह से बनता है, किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे और प्लांट्स में इसकी यूटिलिटी क्या है, यानी कि क्यों ये हमारे प्लांट्स के लिए उपयोगी है। खेती में ह्यूमिक एसिड को यूज़ किया जाता है बड़े पैमाने पर दूसरे फर्टिलाइजर्स के संग। तो ह्यूमिक एसिड से संबंधित सारी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और बताएंगे कि क्यों यह हमारे प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी है और ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके प्लांट हेल्दी रहें, लश रहें, ग्रीन रहें, उनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो, तो ह्यूमिक एसिड को एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना। सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो ह्यूमस जो होता है वो कंपोस्ट से आगे की चीज़ है। यानी कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ को, पत्तियों को, सब्जियों के छिलकों को डिकम्पोज करते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में तब्दील हो जाता है। यही प्रक्रिया जब लंबे समय तक चलती रहती है तो उससे जो आगे की चीज़ हमें मिलती है वो होती है ह्यूमस या ह्यूमिक एसिड। गार्डनिंग और फार्मिंग में हम जो ह्यूमिक एसिड यूज़ करते हैं वो एक खनिज होता है। इसे कोयले की खदानों से निकाला जाता है। इनफैक्ट ये सॉफ्ट ब्राउन कलर का कोयला होता है जिसको लियोनार्डाइट भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक सॉइल अमेंडमेंट है, यानी कि इसको यूज़ करके आप सॉइल की क्वालिटी को, सॉइल के टेक्सचर को, सॉइल की गुणवत्ता को अपग्रेड कर सकते हैं। यह हमारी मिट्टी को भुरभुरा भी बनाता है, क्योंकि ये सॉइल कंडीशनर की तरह काम करता है और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। ह्यूमिक एसिड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि अगर ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है तो जब आप कोई भी खाद डालते हैं, जैसे कि एनपीके, डीएपी, काऊ डंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट, इनमें जो भी माइक्रो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब करने का काम ये ह्यूमिक एसिड की मौजूदगी में प्लांट की जड़ें करती हैं। क्योंकि ये प्लांट में वाइट फीडर रूट्स का डेवलपमेंट तेज़ी से करता है और जितनी अच्छी वाइट फीडर रूट्स होंगी उतना ही अच्छा हमारे प्लांट का फर्टिलाइज़र इंटेक हो पाएगा और उतनी ही अच्छे से प्लांट की ग्रोथ होगी। क्योंकि जब हम खाद डालते हैं तो उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे प्लांट्स को मिलते हैं, वेस्ट नहीं जाते और ये न्यूट्रिएंट्स की लीचिंग को रोकता है और मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट नहीं होते हैं, ये उनको बाइंड करके रखता है और ये प्लांट्स के रूट सिस्टम को हेल्दी बनाने में बहुत हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो बढ़ती है और इसी वजह से प्लांट की ओवरऑल सेहत अच्छी होने की वजह से उसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी तादाद में होती है। इसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर कहीं भी नर्सरी शॉप से खरीद सकते हैं, यह आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने एक मग में पानी ले लिया है।
ये 1 लीटर का मग है। हमें 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसे लेना है। देखिए, ये हमने 1 ग्राम ले लिया है। अब इसे पानी में अच्छी तरह घोलना है। ये देखिए हमारा पानी पूरा काला हो चुका है, सिर्फ 1 पिंच में ही। अब इसी पानी से हमारे पौधे की हमें ड्रिंचिंग करना है। उससे पहले हमें हमारे पौधे की हल्की-हल्की गुड़ाई करना है। मिट्टी को हल्का-हल्का हमें ऊपर-नीचे करना है। ये हमने हमारे पौधे की गुड़ाई कर ली है। अब हम इसी पानी से ड्रिंचिंग करेंगे हमारे पौधे की। ध्यान रहे सिर्फ इतना पानी देना है कि ये गमले से नीचे बाहर नहीं निकले। ये हमारे पौधे की रूट्स को घना करेगा। इसका हमें 21 दिन का कोर्स करना है। हर 7वें दिन इसी तरह हमें हमारे प्लांट्स में इसे देना है। इसके साथ एक और चीज़ जो हमें यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये है एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट। इसका यूज़ पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए और फूलों और फलों की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जिससे पौधे घने और हरे भरे हो जाते हैं और इसको डालने से हानिकारक कीट पतंगे भी पौधे से दूर रहते हैं। एप्सम सॉल्ट पौधे को क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं और प्लांट ग्रोथ अच्छी करता है। इसको डालने के बाद नई नई बेसल शूट्स आती हैं और हमारे प्लांट में अगर कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हुई तो ये उस डेफिशिएंसी को भी रिकवर करने में मदद करेगा। साथ में अगर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो इसके यूज़ से प्लांट में फ्लावरिंग आना भी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो देखिए। हमने एक मग में 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इसी मग में हमें 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये एप्सम सॉल्ट लेकर के इसमें घोलना है। इसकी भी हम हमारे प्लांट्स की जड़ों में ड्रिंचिंग करेंगे। तो हम पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। एप्सम सॉल्ट वाले पानी की हमें हमारे प्लांट्स की जड़ों में ड्रिंचिंग करना है। इसका आप फोलियर स्प्रे भी पत्तियों पर कर सकते हैं। 21 दिन का जो हमारा रूट डेवलपमेंट का कोर्स है उसमें हमें हर 7वें दिन एप्सम सॉल्ट का प्रयोग करना है और हफ्ते में 2 बार ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। ये 2 चीज़ें ह्यूमिक एसिड और एप्सम सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं हमारे गुलाब की फर्स्ट फीडिंग के लिए 21 दिन तक। और इनको यूज़ करने के बाद जब हमारे प्लांट का रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप हो जाता है उसके बाद हम सेकेंड फीडिंग देते हैं। और सेकेंड फीडिंग में जो फर्टिलाइज़र मिक्स हम यूज़ करते हैं उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द लेकर के आऊँगा। दोस्तों, गुलाब लगाने के बाद अगर आपने ये हमारा बताया हुआ ह्यूमिक एसिड और एप्सम सॉल्ट का 21 दिन का कोर्स कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। 100% आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। ये था हमारे गुलाब के लिए हमारी फर्स्ट फीडिंग। आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही नई नई गार्डनिंग टिप्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। श्री का बगीचा में जय श्री राम।